अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गले का डिज़ाइन जो शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत है। चाहे प्लेन सूट में बनाएं चाहे प्रिंट सूट के साथ बनाएं तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और तरीका बहुत आसान है। प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। शेपी बुकरम का पीस है डबल में इस तरह, और चौड़ाई है डबल में इसकी 5 इंच और लंबाई है 15.5 इंच। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम की रेब निकालेंगे इस तरह। अभी हम गले का फैलाव लेंगे तो यहाँ पर हमने रखना है 4 इंच। आजकल के फैशन के हिसाब से हमने बोट गले के शेप में रखना है 4 इंच और हमने लंबाई रखनी है 4.5 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पर इसकी हम राउंड शेप दे देंगे। ऐसी एक प्यारी सी गुलाई देंगे। यहाँ से आप किसी चीज़ पर रख कर भी इसकी गुलाई दे सकती हैं ऐसे। अभी हम स्लिट का निशान लगाएंगे तो स्लिट की लंबाई हमने रखनी है 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अब 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है बाहर से कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। स्लिट की चौड़ाई रखनी है 1 इंच। अब इन निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन लगा देंगे। अब कटिंग करने के लिए यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। अब गले को नीट करने के लिए यहाँ पर इस निशान से लेंगे, इस लाइन से 1 इंच से 1 पॉइंट कम निशान लगाएंगे ऐसे। एंच स्टेप को इस तरीके से गुलाई की शेप में रखते हुए ये वाला निशान लगा लेना है। अभी हम गले की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो बाहर से हमने गले को ऐसे नीट कर लिया है इस निशान पर इस तरीके से। पर देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। इस तरीके से हम बाकी गले का मटेरियल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े का एक पीस लिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। तो यहाँ पर देख लें, ये लंबाई वाली साइड है और ये वाली बार वाली साइड है। तो लंबाई वाली साइड पे ये देखें, ये वाला जो है ये कन्नी वाला हिस्सा, हम कन्नी को उतार देंगे, इसको सिलाई में नहीं लाना। अभी हम इस कपड़े को डबल करेंगे ऐसे और इसको प्रेस कर लेंगे, कपड़े को ऐसे हम बिठा लेंगे। इसके बाद हम साइज़ करेंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे और यहाँ पर कटिंग कर देंगे। इस तरह निशान लगाकर आपने सीधी पट्टियाँ कट करनी है। अब दोबारा कपड़े को फोल्ड करेंगे ऐसे और इसके बाद हम ये पट्टी रखेंगे और इसके साइज़ की दूसरी पट्टी भी कट कर लेंगे। इसी तरह हमने बाकी पट्टियाँ भी कट कर लेनी है। ये 4 पट्टियाँ हमने डबल में कट करनी हैं ऐसे। अब इनको हम हाफ़ कर लेंगे, सब पट्टियों को हाफ़ कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने सब पट्टियों को हाफ़ कर लिया है। फिर हमने मैचिंग कपड़े के साथ दूसरी पट्टियाँ भी इसी तरह हमने कट कर ली हैं। ये देखें, ये पट्टियाँ सारी कटिंग करने के बाद अभी हम शर्ट लेंगे और डायरेक्ट हमने इस पर गला पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे और ये वाला जो सेंटर पैनल है हमने गले का कटिंग किया है, इसको इस तरह पेस्ट करेंगे सेंटर में रखते हुए। इस पैनल को हल्का सा हम इस पे पेस्ट करेंगे। फिर हमने ये वाला जो गला कट किया इसको रखते हुए ऐसे और यहाँ पर इसको ऐसे एक शर्ट पर पेस्ट कर लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है गले को चिपकाने का, क्योंकि इसमें फिर साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता इस तरह। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। फिर दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है। बुकरम को हमेशा दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस किया करें। तो यहाँ पर फिर हमने गले की कटिंग करनी है बिल्कुल बुकरम के बराबर ऐसे, मार्जिन नहीं छोड़ना। पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह कटिंग करते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पर हम सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह और इन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर सीधी लाइन लगा देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हमने स्लिट की कटिंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अभी हमने रेप पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने जो पट्टियाँ कट की हैं इनको जोड़ेंगे। इस तरह पट्टी को बराबर पकड़ना है। एक पिंक है और एक सी ग्रीन पट्टी है, इसको हमने ऐसे जोड़ते हुए यहाँ पर हल्का सा मार्जिन रखना है, 1 पॉइंट का मार्जिन, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि बाद में फिर हम इनकी बार बार कटिंग नहीं करेंगे। पहले ही हमने सीधा और बारीक सा मार्जिन रखना है इस तरीके से। अब इन पट्टियों को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम पिंक पट्टी इसके साथ जोड़ेंगे ऐसे।
तो इसी तरह सब पट्टियों को आपने जोड़ लेना है। अभी मैं इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई भी बताऊंगी कि पट्टी की लंबाई कितनी रखनी है। चौड़ाई मैंने आपको बता दी है कि 1 इंच पर हमने सब पट्टियां कट की हैं और हमने 4 पट्टियां कट की थी, 4 पिंक और 4 ये सी ग्रीन, और फिर हमने इसको हाफ कर लिया था तो हमारी ये 8 पट्टियां बन गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी हमने जोड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको ऐसे प्रेस करना है। मार्जिन आपने एक साइड पे कर लेना है, किसी भी तरफ। आप सिर्फ सब पट्टियों का ये ध्यान रखना है कि एक ही तरफ मार्जिन होना चाहिए, एक रुख में। तो यहाँ पर पट्टी की लंबाई है, यहाँ पर देख ले 15 इंच, और चौड़ाई है इसकी, हमने कपड़े की चौड़ाई बनाई है 8 इंच। तो यहाँ पर हमने स्लिट के लिए बूट पाइपिंग कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इतने से कपड़े में हमने कैसे पट्टी जो है लंबी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे, फिर इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ से आप 15-15 इंच का बड़ा कपड़ा भी बना सकती हैं और चाहें तो इतनी पट्टी भी बना सकती हैं। इनको जोड़कर फिर हम अपनी स्लिट के हिसाब से पूरी पट्टी बना लेंगे। तो इस तरह आपने दोबारा 1 इंच के फासले पर इस कपड़े को तय करते हुए दोबारा कटिंग कर लेनी है। तो फिर इसी तरह हम इसके ऊपर दोबारा ये पट्टी रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हमने सारी जो है रे पट्टियाँ कट कर लेनी हैं, क्योंकि हम इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। एक पिंक पट्टी हम निकाल लेंगे, फिर इसी तरह इसके हिसाब से हम जोड़कर एक पाइपिंग बना लेंगे। और दोबारा फिर हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है, तो हमने 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं ऐसे। अभी इनको इस तरीके से जोड़ लेंगे, सिलाई लगाकर हमने एक लंबी पाइपिंग बना लेनी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगाकर इनको प्रेस कर लिया है, स्लिट के लिए पाइपिंग बना ली है। तो यहाँ पर मेरे पास है बॉर्डर, इसको कैसे नीट करना है। तो ये देखिए, ये वाला है ज़ीरो बुकरम। मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ये बहुत बारीक होता है, ये देख लें, ये ज़ीरो बुकरम होता है, डिज़ाइनिंग के लिए बहुत काम आता है। अभी हमने इसको कैसे पेस्ट करना है, हम बार बार इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसी के ऊपर रखते हुए ये चिपकाने वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर हमने अपनी पट्टी ये जो है रख दी है डिज़ाइन वाली, और डायरेक्ट हम इसको पेस्ट कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद फिर हम बुकरम और पट्टी की इकट्ठी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए एहतियात से आपने पट्टी के ऊपर सिर्फ प्रेस लगानी है, हल्की हल्की ऐसे प्रेस लगा लेनी है। फिर इसके बाद हमने पट्टी को कट कर लेना है बुकरम के साथ से, बिल्कुल कपड़े के बराबर हमने ये वाली कट कर लेनी है। तो इस तरह हमने पट्टी की कटिंग कर ली है बुकरम के साथ से। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको कपड़े के साथ ऐसे नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसको इधर से प्रेस कर लेंगे, तो ऐसे हम इसको प्रेस करेंगे। अभी इसका मार्जिन हम नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगानी है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। तो यहाँ पर हमने इसका देखिए बारीक सा मार्जिन ऐसे पेस्ट करना है, क्योंकि बॉर्डर के साथ इतना मार्जिन नहीं होता। यहाँ पर देखिए अपने बॉर्डर को देखते हुए, यानी कि डिज़ाइन को देखते हुए, जितनी इसकी लाइन आ रही है इसके साथ हमने इस बॉर्डर को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इतना ही मार्जिन आएगा और इसको हमने यहाँ पर रखते हुए ऐसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसके डिज़ाइन को देखते हुए यहाँ पर इसका मार्जिन जो है ऐसे नीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से इसका मार्जिन ये देखिए नीट कर ली है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम डिज़ाइन को देखते हुए, जब आप डिज़ाइन को देखकर करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगा। ये देखिए लेस की तरह लगेगी। अगर कहीं से भी डिज़ाइन आपने ख़त्म कर दिया, कहीं से भी उठा ली पट्टी और बस कट करके आपने देखा ही नहीं, तो वो फिर एक कपड़े की पट्टी ही लगेगी कटिंग की हुई। तो यहाँ पर देखें ये बहुत ही अच्छी लेस की तरह लगेगी। तो यहाँ पर देखें हमने इसके डिज़ाइन को देखते हुए ऐसी इस पट्टी को दोनों तरफ से नीट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हमने गला बनाने के लिए तमाम इसका डिज़ाइन जो है मटेरियल रेडी कर ली है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब सारी कटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से कर ली, नीट कर ली, लेकिन पाइपिंग आपसे टेढ़ी हो जाती है लगाने में। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके
लिए आपने क्या करना है, ऐसे आपने लाइन लगानी है। यहाँ पर तकरीबन एक पैर का, मशीन का जितना एक पैर होता है इतनी मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने ये बूट पाइपिंग जो है डिज़ाइन वाली ये ज़रा चौड़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर हम इतना निशान लगाएंगे। अगर सिंपल पाइपिंग लगा रही हैं तो फिर आपने इससे कम निशान लगाना है। तो इस तरह जब आप निशान लगाकर सिलाई लगाएंगी ना, तो फिर आपकी बहुत ही अच्छी सिलाई आएगी। पाइपिंग में यही होता है कि सिलाई, पहली सिलाई आपकी बहुत अच्छी आनी चाहिए, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको सिलाई नहीं लगानी आती तो यहाँ पर पहले आप लाइन अप कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे आपने सीधी लाइन लगा लेनी है, तो बहुत ही अच्छी आपकी पाइपिंग लगेगी। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम निशान लगाएंगे। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल पाइपिंग जो लगानी नहीं आती, सिलाई उनसे सही नहीं आती, पाइपिंग जो है कहीं से कम ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत बुरी लगती है। तो ये उनके लिए तरीका है। ये देखें, ऐसे आपने सीधी लाइन लगाई और इस तरफ से भी ऐसे आपने एक ही साइज़ से आपने ऐसे निशान बना लेना है। अब निशान को आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, कहीं से आपका टेढ़ा हो गया सीधा भी कर सकती हैं, फिर सिलाई बार बार खोलते हुए बुकरम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसके निशान बना लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कट के बराबर यानी कि इसके सामने हमने 2 निशान लगा दिए हैं। सिलाई को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो पट्टी रेप तैयार की है इसको रखेंगे यहाँ पर बुकरम के बराबर, और इस निशान के ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस निशान के ऊपर। अच्छा, इस पाइपिंग का नीट लगाने का सीक्रेट राज क्या है कि आपने इस पट्टी को नीचे थोड़ा सा खींच के रखना है। यहाँ पर देख लें मैंने कितना इसको खींचा है। ऐसे टाइट करके रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी आपकी पाइपिंग लगेगी, कहीं पर सलवट नहीं आएगी। तो अभी यहाँ पर किनारे से इस तरीके से आपने, यहाँ पर सलवट नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से रखना है। और कोशिश करनी है कि ये वाला जो नीचे वाला कपड़ा है इसका मार्जिन जो है बुकरम से आगे नहीं होना चाहिए, बुकरम के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरह जो पाइपिंग है वो अच्छी नहीं बनती। अगर हो भी गया है तो फिर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो लेकिन ये है कि पहले ही आप इसको बराबर रख लें। अभी ये जो निशान लगाया है इस पे हम सिलाई को ख़त्म करेंगे ऐसे। अब दूसरी तरफ लेंगे, यहाँ पर भी ऐसे हमने इसका नीचे से मार्जिन बढ़ाकर रखना है तकरीबन 1 इंच जितना ऐसे। और इसी तरह यहाँ पर इस निशान से शुरू करेंगे, जो हमने कट लगाया है उसके सामने बिल्कुल आपने शुरू करना है सिलाई को। इसी तरह पाइपिंग को हमने खींच के रखना है नीचे से, बिल्कुल आपने नॉर्मल नहीं रखना, ना ही इसको ढीला रखना है, आपने पाइपिंग को खींच के ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने इतनी आराम से सिलाई लगाकर आपको दिखाया कि इस तरीके से आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ऐसे सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखें, इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद ये जो इतना सा भी मार्जिन है ना, हम इसको भी नीट करेंगे। तो सबसे ये जो सीक्रेट राज है यही होता है कि इसका जो मार्जिन है बिल्कुल बुकरम के बराबर होना चाहिए, बुकरम से हल्का सा भी आगे नहीं होना चाहिए। तो इसको हम, इसका मार्जिन जो है वो नीट कर लेंगे। अगर ये तरीके आप फॉलो करेंगी ना तो बहुत ही आपकी अच्छी पाइपिंग लगेगी। एक तो आपने कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को खींच के रखना है, पट्टी वाले कपड़े को, पाइपिंग को, और एक आपने इसका मार्जिन जो है वो नीट रखना है, यानी कि बुकरम से आगे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने इस पाइपिंग को जोड़ लेना है। फिर यहाँ पर हमने ऐसे इसका देख लें, इसको फोल्ड करना है, मार्जिन आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। और आसानी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लगा लेनी है ग्लू स्टिक। आपको बाद में मसला नहीं होगा। यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाते हुए पहले ही इसको मार्जिन को कट के बराबर ऐसे आपने पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। इसको ऐसे आपने कवर करते हुए फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें, ऐसे हम इसको हाथ की मदद से मोड़ लेंगे पहले। तो जितनी हमने सिलाई लगाई है इतनी ही आपने ज़हन में इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पर पाइपिंग को इतना ही लेके चलना है। यहाँ पर देखिए, ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लेना है हाथों की मदद से। यहाँ पर हाथ ज़रा आपने टाइट रखना है, यानी कि पाइपिंग को अच्छे तरीके से प्रेस करके ऐसे दबा के रखना है, क्योंकि साइज़ में जो है फ़र्क नहीं आना चाहिए। फिर इस किनारे से हमने ऐसे इसकी सिलाई लगानी है। अब सुई से इसका किनारा भी हम इसको निकालेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर थोड़ी सी देखिए गुलाई हो जाएगी, तो ऐसे आपने पकड़ के इस कपड़े को
शर्ट वाले कपड़े को खींचना है तो इसका किनारा जो है वो सिलाई में ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जो है किनारा दबेगा नहीं, गुलाई में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब सिलाई जो है मैं शर्ट वाले कपड़े पे लगा रही हूँ, पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में, पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 1.5 इंच का कट रखना है। अब क्या करेंगे, हमने बटन टेक पट्टी लेनी है। 2 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी हमने आधा इंच का इसका मार्जिन फोल्ड किया, यहाँ पर इसको रखेंगे। अब एक ही सिलाई से हम यहाँ पर बूट पाइपिंग और इसकी बटन टेक पट्टी लगा लेंगे। अब कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पहले यहाँ पर इसको लगा कर एक सिलाई से पहले पाइपिंग लगाते हैं, फिर दूसरी सिलाई से जी बटन टेक पट्टी लगाते हैं। तो वो सिलाई जो है वो अच्छी नहीं लगती, 2-2 सिलाइयाँ नज़र आती हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने इसको नीचे रख लेना है, ऊपर से पाइपिंग को सेट करते हुए इसके ऊपर रख दें आराम से ऐसे, और यहाँ पर सिलाई चला दें। अभी इसका मार्जिन तो हमने पहले ही पेस्ट कर लिया था, बस हमने इसका नीचे से फोल्ड किया। अभी क्या करना है कि आपने ये वाली सिलाई जो है पाइपिंग के ऊपर चलानी है, बिल्कुल किनारे पर, क्योंकि हमारी जो पाइपिंग होगी इसका मार्जिन जो होगा इसमें बैठ जाएगा सिलाई के साथ, यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसके ऊपर बटन आ जाएगा या टसल जो भी आपने लगाना है सिलाई के ऊपर, इस तरीके से। अभी इसी तरह फोल्ड करते हुए इस पाइपिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस गले को बंद करने के लिए हमने नीचे जो कपड़ा लगाया है उसके ऊपर पाइपिंग रखते हुए बड़ी आसानी के साथ ये सिलाई जो है वो आ जाती है इस तरीके से। तो इसी तरह हम किनारे को ऐसे खींचकर सुई से निकालेंगे और ये वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग की जो सिलाई है वो कंप्लीट कर ली। इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच का ऐसे इस पट्टी के ऊपर, और इसको ऐसे हम डबल कर लेंगे। अब डबल रखते हुए यहाँ पर ऐसे इंच को रखते हुए ऊपर से हमने जो गैप रखा है 2 इंच का रखा है चौड़ाई में, गले से जो चौड़ाई हमने रखी है गैप यहाँ पर 2 इंच का रखा है, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, ऐसे इसके निशान के साथ मिलाएंगे। फिर हमने ये वाला ट्रेसिंग व्हील लेना है। एक बहन ने कमेंट्स किया था कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रेसिंग व्हील। अब दूसरी तरफ से हमने निशान लाना है, तो इसके ऊपर हम चाक के ऊपर इस तरीके से चलाएंगे, ऐसे इसको दबाकर चलाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे तो दूसरी तरफ जो है वो निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसका निशान जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है। इस निशान के ऊपर फिर इस तरीके से हम चाक से इस तरह निशान लगा लेंगे, इसको गहरा कर लेंगे ऐसे। तो अभी हमारा जो निशान है वो सेम दूसरी तरफ भी आ गया है। तो अभी हमने ये वाली जो कपड़े की पट्टी तैयार की है इसको लेंगे, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि इस गले का बहुत ही फैशन है और जो बिगनर्स हैं उनको ये वाला गला बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से आपको ये देखें गला कितना आसान है। ऐसे पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने सेंटर में ऐसे सुई को अंदर खड़ा करना है पाइपिंग के अंदर। अब इसकी नोक बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये देखिए, बैक से हमने नोक से सेंटर में से सुई को रखा और उस पट्टी को ऐसे घुमा लेना ऐसे, और फिर हम यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। जहाँ से हमने सिलाई उठाई है वहीं से हम शुरू कर लेंगे और फिर दोबारा इसकी पट्टी के ऊपर ऐसे सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी लुक दे रहा है। उसी तरह सेम हमारा जो गला है वो बन गया है बिना कट किए। यहाँ पर देखें ये सेम गला हमने उसी तरह इसका रेडी कर लिया है। अभी दूसरी तरफ भी सिलाई चलाएंगे। अभी ये वाला जो मार्जिन है हल्का सा नज़र आ रहा है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद ये जो धागे वगैरह हैं इसको हम सुई से ऐसे इसके अंदर दबा देंगे, ऐसे नीट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने कम टाइम में कितना ज़बरदस्त यानी कि डबल गला हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने लगा दिए इसके मोती। आप चाहें तो यहाँ पर टसल भी लगा सकते हैं। तो अगर चाहें तो यहाँ पर हमने जो पाइपिंग बनाई है, जो हमने पाइपिंग रेडी की है, इसको आप सिंपल कपड़े की पाइपिंग भी लगा सकती हैं। अगर आप इस तरीके से इसका डिज़ाइन नहीं बनाना चाहती तो सिंपल भी बहुत ही कम टाइम लगेगा। स्लिट वाला सिंपल गला कट के आपने सिंपल पाइपिंग लगा के, यानी कि जैसे हमने कंट्रास्ट लगाई है पट्टी के साथ मैचिंग करके इसी
पाइपिंग लगा लें तो बहुत ही अच्छी कमाल की लुक देगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आजकल फैशन है। हमने ये वाली जो पट्टी तैयार की है, हमने कंट्रास्ट पट्टी तैयार की है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।